इस महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप लोगों को जीके के साथ साथ मैथ के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपको यदि ये चैनल पहली बार मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहे। पहला प्रश्न पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन है मेगास्थनीज, डायमेकस, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ऑप्शन डी है कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान की आत्मा के नाम से संविधान के किस अंग को जाना जाता है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, राष्ट्रीय ध्वज को, नीति निर्देशक तत्व को। सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने है। भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है सी राजगोपालचारी। सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के लिए मैथ का प्रश्न है। रवि ने एक कुर्सी 40% हानि पर बेची। रवि ने एक कुर्सी 40% हानि पर बेची। कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो 900 है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जो भी वस्तु होता है वो अपने आप में 100% होता है। जब कुर्सी को 40% हानि पर बेच दिया, इसका मतलब उसको 60% में बेच दिया गया है, और जो 60% का मान दिया गया है 900 रुपया, तो हमको यदि 1% का मान निकालना हो तो 1% निकल जाएगा आपका 900 बटे में 60। 900 बटे में 60 1% का मान है, और जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, तो इसको 100 से गुना कर देंगे। जब 100 से गुना कर देंगे तो 60 बार में 900 आ जाएगा 150 बार में। 150 बार में 900 आएगा और 150 को गुना कर लेंगे 100 से, तो ये आपका बन जाएगा 1500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 1500 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यदि 24 संख्याओं का औसत 35 है और 26 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो हमें यदि 24 संख्याओं का योग निकालना है तो हम निकालेंगे संख्या गुना में औसत, तो 24 गुना में 35। जब इसको गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 840 रुपया। 30 संख्याओं का जो औसत है, 26 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 30, तो 26 को गुना करेंगे 30 से, तो हमें संख्याओं का योग मिल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका गुना करने पर 780। जब ये 26 और 24 संख्याओं का औसत योग मिल गया हमको, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें पूरे 50 संख्याओं का योग मिल जाएगा। जब जोड़ लेंगे 840 और 780 को, तो जोड़ने पर आएगा आप लोगों का 1620। ये 1620 जो है सभी 50 संख्याओं का योग है। अब हम इसका यदि औसत निकालना है तो 50 से भाग लगा देंगे, और जब 50 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 32.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 6, 5, 4। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है।
शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल में है शांति घाटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, सरस्वती, चंपा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपा। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न देखिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण और ऑप्शन डी है समुद्र सतह पर भूकंप। तो चलिए सही उत्तर बताइएगा सभी इसका कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप जो है साथियों वो सुनामी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। साथियों आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य दोनों को चावल का कटोरा कहा जाता है। यदि आपको ऑप्शन में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोनों में से कोई मिल जाए तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो और हिरोशिमा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम को फेंका गया था। कब फेंका गया था साथियों? तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम को फेंका गया था। इस परमाणु बम का क्या नाम था साथियों? आप यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षमा मंडल में और समताप मंडल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में। प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का जो आर्थिक विकास है साथियों वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। देखिए प्रश्न देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 91,260 है और हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? देखिए साथियों, एक शहर है जिसकी वर्तमान जनसंख्या 91,260 है और हर वर्ष जो है 30% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमें बताना है कि 2 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं कि 2 साल पहले शहर की जनसंख्या x थी, अब हर साल 30% की दर से बढ़ रही है तो ये हो जाएगा 130% और 130% का मान होता है आपका 13/10। फिर अगला साल बढ़ेगा आपका 30% और 13/10 और ये कितना है? तो 91,260 है। 91,260 है। जब 13 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा आपका 13 7 91, 0 13 दूना 26, 20 7020 आएगा। अब x को 13 से गुना करेंगे और यहाँ हो जाएगा आपका 13x। 13x बराबर होगा
7020 और यहाँ ये जो 2 जीरो है साथियों अभी भाग में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका 2 जीरो यहाँ जुड़ जाएगा। अब 13x बराबर निकल गया आपका 70, 13x बराबर आपका निकल गया साथियों, 13x बराबर है आपका 70 230। जब 13 से इसको भाग लगाएंगे, 13 से काटेंगे साथियों, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा 13 5 65 और 4 बार में 1 2 3 0। ये आ जाएगा 54,000 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शहर की जो जनसंख्या थी 2 वर्ष पहले वो 54,000 थी। आशा करता हूं कि प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे, कोच्चि, नोएडा, बेंगलुरु। सही उत्तर होगा भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, शनि। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, चलिए प्रश्न में आइएगा, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशापूर्णा देवी, विजया लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्णा देवी पहली व्यक्ति थी, पहली महिला थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन जो है साथियों एक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 78%, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है मैथ का प्रश्न, देखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया आप सभी के लिए कि एक वस्तु के अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है और पुस्तक के एमआरपी और एसपी का अनुपात क्या होगा? अंकित मूल्य को बोलते हैं साथियों एमआरपी। तो हमारा जो दिया हुआ है कि एसपी बराबर दिया हुआ है किस मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचता है। तो एमआरपी का 16/25, एमआरपी का 16/25। तो यहाँ आसानी से निकल जाएगा। एसपी और एमआरपी का यदि अनुपात हमको निकालना है तो एसपी बटे में एमआरपी, एसपी बटे में एमआरपी बराबर हो जाएगा 16/25। हमको क्वेश्चन पूछा है कि एमआरपी और एसपी का अनुपात, तो हमारा हो जाएगा 25:16। 25:16 है आपका ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि एमआरपी और एसपी का अनुपात है 25:16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता थे। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एच.पी. ब्लास्की।
HP ब्लात्स्की जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता थे। क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राजदूत का नाम क्या था? भारत की पहली महिला राजदूत थी विजया लक्ष्मी पंडित। फिर मैथ का क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा कि एक दुकानदार ने 14% के लाभ पर कोई वस्तु बेची। यदि वह इसे रेस 54 अधिक पर बेचता तो उसका अर्जित लाभ 20% होता। उस पुस्तक का क्रय मूल्य रेस में कितना है? देखिए साथियों, 14% लाभ पर कोई वस्तु बेचा तो उसे लाभ हुआ। अब यदि वह चाहता है कि रेस 54 में अधिक बेचेंगे तो उसे 20% अधिक लाभ होगा। प्रतिशत में अंतर देखिएगा, 20 और 14 का अंतर है 6 अंतर है, और संख्या में जो अंतर दिया हुआ है रुपया में आपका 54 दिया हुआ है, तो 6 का मान निकल जाएगा आपका 54। यहाँ से 1% का मान निकल जाएगा 6 नंबर 54, तो हमको 100% का मान निकालना है तो जो 2 जीरो लगा देंगे और हो जाएगा 900। तो उस पुस्तक का जो क्रय मूल्य था वो था 900 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए प्रश्न को देखिएगा, भारत और चीन के बीच साझा की जाने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, दुरंड रेखा, लाल रेखा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो 1914 ईस्वी में तय किया गया था। लेकिन इस सीमा रेखा को चीन नहीं मानता है और ये इसे भारतीय क्षेत्र को अपना बताता है। चलिए बाद का प्रश्न देखिएगा इस प्रश्न को, कि इतिहास में पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन है भगत सिंह को, सी आजाद को, लाला लाजपत राय को और सुखदेव को। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा। शहीद आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को, और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। साथियों आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।